तो कोर्ट को घुमाया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट को, और फिर कोर्ट ने कागज पढ़े और कागजों में दो जगह कोर्ट ने कहा, ये तो कागजों में साफ लिखा हुआ है, डीडीए के चेयरमैन दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना, जो नैतिकता के पहाड़ पर चढ़ के दिल्ली सरकार को रोज उपदेश भरा खत लिखते हैं, उस आदमी ने गैर कानूनी ढंग से, चोरी से दिल्ली के, हम दिल्ली वालों के 1100 पेड़ कटवा दिए उसने। कैसे कटवा दिए? डरा धमका के कटवा दिए। कोई ऑर्डर नहीं है रिटर्न, सिर्फ फाइल पे यह आया है कि एलजी साहब की डायरेक्शन है और उस डायरेक्शन पे 1100 पेड़ काट दो। आप सोचिए, क्या यह संभव है दिल्ली जैसे शहर में, देश की राजधानी में, कि अफसर बिना रिटर्न ऑर्डर के 1100 पेड़ काट दें? और यह डीडीए में हो रहा है, दिल्ली के रिज में हो रहा है। हिम्मत नहीं है डीडीए वाइस चेयरमैन की कि वो मना कर सके। डीडीए वाइस चेयरमैन ने पिछली बार कोर्ट में कहा, मुझे तो जानकारी ही नहीं है कि डीडीए ने 1100 पेड़ काट दिए। डीडीए के वाइस चेयरमैन, एक सीनियर आईएएस अफसर ने कहा है। आप सोचिए किस तरीके का आतंक मचा रखा है डीडीए के अंदर और रिज के अंदर, कि डीडीए का वाइस चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के सामने कह रहा है मुझे जानकारी नहीं है, और कागजों के अंदर यह आ रहा है कि एलजी साहब ने मौखिक डायरेक्शन दी, ऑन द डायरेक्शन ऑफ एलजी, कि पेड़ साफ कर दो। और डीडीए में किसी की हिम्मत नहीं कि इलीगल काम के ऊपर सवाल उठा दे कि एलजी साहब आप क्या बात कर रहे हो, आप इलीगल डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं? गवर्नर सिर्फ वो करते हैं जो चुनी हुई सरकार उनको भेजती है, उसको वो साइन करते हैं। बिल आता है तो उसको कोर्ट में ऊपर केंद्र में भेजते हैं, अगर केंद्र की जरूरत है, नहीं है तो वो साइन करके नीचे चला जाता है, बिल जो है वो एक्ट बन जाता है। मगर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तो लगातार डायरेक्शंस दे रहे हैं और इलीगल डायरेक्शंस दे रहे हैं, तो उनको इम्यूनिटी कैसे मिल सकती है? उनके ऊपर तो मुकदमा होना चाहिए, उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। क्या यह संभव है कि कोई आदमी 1100 पेड़ दिल्ली के अंदर कटवा दे और उसको सजा ही ना मिले इस चीज की? वो ये कह सके कि क्योंकि साहब मैं एलजी हूं, मेरे को इम्यूनिटी है। नहीं है एलजी को इम्यूनिटी इन कामों के लिए। एलजी को इम्यूनिटी तब तक थी जब तक एलजी चुनी हुई सरकार के द्वारा दिए हुए आदेशों को सिर्फ नोटिफाई करते हैं। इस तरीके से तो पूरी दिल्ली बर्बाद कर देंगे, पूरी दिल्ली तहस नहस कर देंगे, और ये कहेंगे कि मेरे ऊपर तो इंक्वायरी भी नहीं हो सकती, मेरे ऊपर तो मुकदमा भी नहीं हो सकता, मैं तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हूं। ये गलत है। तो ये बात दिल्ली के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जहां एक एक पेड़ लगाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, 1100 फलते फूलते पेड़ों को एलजी साहब ने इलीगली कटवाया, कोर्ट को गुमराह किया, दूसरे के ऊपर दोष डालने की कोशिश की, और फिर भी एलजी साहब आज कोर्ट में पकड़े गए। कोर्ट ने एक्सपोज किया उनको। मुझे लगता है कि उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको एक दिन भी एलजी रहने के लिए, एक दिन भी उनके पास एलजी रहने के लिए जो है मॉरल नैतिकता नहीं बची।